हेलो बच्चों, आज का चैप्टर है हमारा कौन सा? सामने देख सकते हो आप, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। देखो, चार चैप्टर मिला के एक यूनिट बनती है जिसका नाम नेशनल इनकम है। प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज का जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए काफ़ी यूजेबल टॉपिक हैं ये। ठीक है, कई सारे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। ये मान लो कि अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करना चाह रहे हो नेशनल इनकम के, जो कि एग्जाम में 100% आता ही है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होने लगी है। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर से ही हो गई थी, ठीक है। यहाँ भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, कुछ फॉर्मूले भी सीखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी। देख पा रहे होंगे आप, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, एनडीपीएफसी। आपने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस पढ़ा था और वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है। इसे हम बोलते हैं क्या, एनएनपीएफसी। ये वर्ड लिखा था ना वहां पे, और मैंने ये भी कहा था कि एनएनपीएफसी मत लिखना, नेशनल इनकम वर्ड लिखना वहां पे। और दूसरा, हमारी फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम को शॉर्टली क्या बोला जाता है, एनडीपीएफसी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनडीपीएफसी बोला जाता है। चलिए, अभी क्या होता है, आपको याद है डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया था मैंने आपको। क्या पूरी कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी का बेसिक मतलब होता है थ्योरी। वो थ्योरी ऐसी कि जहां हमारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लागू हो, आप लोग जहां फ्रीली मूव कर सकें, वो आपके गुड्स, आपके कैपिटल मूव कर सकें, वो सब एरिया किस में आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। और हमने ये भी जाना था कि सिर्फ इंडिया में ही डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बल्कि बाहर भी है। जैसे एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। अब यूएसए का इंडियन एम्बेसी जो पूरी बिल्डिंग है वो किस में आएगा, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा। तो वही चीज है। अब जो डोमेस्टिक टेरिटरी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसी डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया हुआ पैसे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपकी कंट्री है, ठीक, एक सेकेंड, गलत हो गया। ठीक है, आपकी कंट्री है, ये पूरी की पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पे हमारी गवर्नमेंट के पॉलिसीज अप्लाई नहीं होते, है ना। अब मैंने ये भी कहा था कि साइड में जो कंट्री है, जैसे कौन है यहाँ पे कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, तो उसका उस कंट्री में जो हमारी इंडियन एम्बेसी ओपन होगी वो भी किसमें आएगी, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली क्या होती है, बताया था, आप प्रीवियस क्लास को एक बार देखेंगे जाके। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स वो सारा एरिया जहां गवर्नमेंट के पॉलिसीज अप्लाइड हो। तो अपने इंडिया में तो सारी जगह है नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट्स में हमारे नहीं है। जैसे कुछ कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे फॉरेन एम्बेसीज, मिलिट्री बेस, बताए थे ना, या कोई दूसरी कंट्री का कोई ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई ब्रांच हो, ठीक है, जैसे WTO का कोई ब्रांच हो गया, तो ये सब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते। तो जो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं, वहां से इनकम जो कमाई है आपने, वो कौन सी इनकम होगी, डोमेस्टिक इनकम। एक और एग्जांपल समझो, मान लो कि मैं अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाता हूं, मतलब अपने देश से कमाता हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन मेरे घर में मेरा भाई जो है वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, जो कि कहां पर है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। क्या उसकी सैलरी पाकिस्तान वाले दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट दे रही होगी ना, तो वो है अब्रॉड में, लेकिन उसकी इनकम कौन सी मानी जाएगी, डोमेस्टिक, क्योंकि वो है तो बाहर, लेकिन इनकम वो जनरेट तब भी कहां से कर रहा है, इंडिया से ही कर रहा है, हाँ या ना, डोमेस्टिक से ही कर रहा है। तो हम दोनों की इनकम को मिलाया जाए तो तब भी वो क्या, कौन सी इनकम होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम का एक और नाम क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाम है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या, द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, मतलब जितनी भी आप फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, फैक्टर इनकम पता है ना, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब पूरे साल में जो भी अकाउंटिंग ईयर में कमा रहे हैं, विद इन द, कहां पे, कहां से,
डोमेस्टिक टेरिटरी से, ठीक है, ऑफ अ कंट्री इज टर्म एज डोमेस्टिक इनकम, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, ठीक है, या फिर उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक। इसको शॉर्टली क्या बोला जाता है, एनडीपीएफसी, बोलो एनडीपीएफसी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है, आ जाओ। अब ये नेशनल इनकम क्या होता है, आओ जरा समझो। हमारे देश के लोग क्या सिर्फ अब डोमेस्टिक से ही कमाते हैं, नहीं, अब्रॉड से भी कमाते हैं, और अब्रॉड से कमाने के लिए अब्रॉड जाना जरूरी नहीं है, आप यहां से भी कमा सकते हो। जैसे मान लो आप में से किसी की जॉब अमेरिकन एम्बेसी में लगी जो दिल्ली में है, तो आप हो कहां पर, इंडिया में, पर डोमेस्टिक टेरिटरी में काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो वो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट के अंदर में तो आती नहीं, हमारे किस में आती है, अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और आपकी सैलरी भी कौन देगा, अमेरिका वाले देंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट देगी आपको सैलरी, मतलब आप हो यहाँ पर अब्रॉड से कमा रहे हो, समझ में आ गया। तो आप भी हमारे देश का पार्ट हो, आप भी नॉर्मल रेजिडेंट में आते हो। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, पढ़ चुके होंगे आप, नॉर्मल रेजिडेंट हम लोग हैं, और हम लोग जब अपने डोमेस्टिक से भी कमाते हैं और कहाँ से कमाते हैं, अब्रॉड से भी कमाते हैं, तो दोनों इनकम जुड़ के क्या बनती है, क्या बनती है, नेशनल इनकम बनती है। तो वही चीज़ है, अगर जो भी हम पीपल हैं, ठीक है, सारे लोग हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी से कमा रहे हैं, और कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, अब्रॉड से कमा रहे हैं, तो ये दोनों इनकम प्लस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है, समझ में आया। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको, बोलो बोलो, एनएनपीएफसी बोलते हैं, ठीक है, एनएनपीएफसी। और इसकी एक छोटी सी बेसिक क्लास में पहले भी दे चुका हूं, आपको लगता है ये इससे बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि ये कहाँ से कमाया, बस अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से, और ये कहाँ से कमाया, डोमेस्टिक से भी, और तो हमेशा लगता है कि ये इसकी अमाउंट इससे तो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा, ये है, लेकिन हमेशा नहीं होता, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले भी। क्या पता आपने कुछ नहीं कमाया अब्रॉड से, तो आपकी ये वाली इनकम और ये वाली इनकम क्या रहेगी, सेम, क्योंकि डोमेस्टिक से जो कमाया वो एनडीपीएफसी, और बाहर से मैं कुछ नहीं कमाया, तो दोनों प्लस करोगे तो भी तो उतनी इनकम आएगी। दूसरी चीज, हमको लगता है ये बड़ी रहेगी हमेशा इससे, ये तो प्रूफ हो गया कि हमेशा नहीं होता, बराबर भी होता है। बराबर के बाद एक और पॉइंट भी है कि ये अमाउंट भी बड़ी हो सकती है किससे, नेशनल इनकम से। कैसे, अगर हम कमाए नहीं बल्कि उल्टा दे दें, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने डोमेस्टिक से कमा लिया मान लो कितने, 500, और अब्रॉड से कमाया नहीं बल्कि दे दिया कितना, तो आपकी टोटल नेशनल इनकम कितनी होगी अब, 400। नेशनल इनकम कितनी होगी, डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, डोमेस्टिक 500 और नेशनल कितनी हुई, 400। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि कमाया नहीं है बल्कि दे दिया है। अब मैं आपको एक बताता हूं एक चीज, अगर आप बाहर से कमा रहे हो तो होगा फ्रॉम अब्रॉड, क्या, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो हो जाएगा टू अब्रॉड। क्या बोलते हैं कमाने के पैसे को, क्या बोलते हैं, पूरा बोलो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहां से कमाया, अब्रॉड से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका मतलब है कमाया उधर से, इसका मतलब दे दिया। समझ में आ गया, तो इन दोनों का मतलब समझ में आ गया आपको। जरा इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। ये वो सारे फैक्टर इनकम है जो आपने कमाया है, किसने कमाया है, नॉर्मल रेजिडेंट ने, कहाँ का, कंट्री का, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया है, एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कंट्री से भी कमाया गया है। कहाँ, कब, इन अ फाइनेंशियल ईयर, इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज नेशनल प्रोडक्ट, और इसको नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो डोमेस्टिक इनकम को शॉर्टली क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने जो आप अक्सर सुनते रहे होंगे, क्या नाम है इसका, जीडीपी-एमपी, है ना, अक्सर सुनते रहे होंगे जीडीपी-एमपी क्या होता है, ठीक। देखो आओ, फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। सिर्फ जीडीपी नहीं बोला जाता, आगे मार्केट प्राइस बोला जाता है पूरा,
कि अब सुना तो तुमने बहुत होगा न्यूज़ वगैरह में कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता आपको। आओ समझाया जाए। पहले एक कहानी समझाऊंगा, उसका डेफिनेशन समझाऊंगा। मान लो इस क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, सॉरी स्टूडेंट नहीं, कौन है, बिजनेसमैन है, ठीक है, कौन है, 40 बिजनेसमैन है इस क्लास में, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, मतलब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं ये। और इंडिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ ये बनाते ना हो। इंडिया की सारी चीजें कौन बना रहा है, बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोडक्शन होगी, और दोनों ही चीज कौन बना रहे हैं, ये 40 बिजनेसमैन बना रहे हैं, ठीक है। तो पता है इंडिया का जितना भी बिजनेस चल रहा है, जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, ये सब कौन बना रहे हैं, यही 40 बिजनेसमैन। समझ में आया, समझ में आया। अब हर एक बिजनेसमैन ने बोला कि मैं जो प्रोडक्शन करता हूं ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं इस पेन की प्रोडक्शन कर रहा हूं, कोई कुछ किसी की प्रोडक्शन कर रहा है, पर सब चीज यही बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार अगर 150 करोड़ की जनता में अगर यही 40 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी लोग इनके यहां पैसा लगा रहे होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, कोई इनको क्या दे रहा होगा, अपनी क्या कमाएगा इनसे, रेंट कमाएगा। कोई यहाँ पे क्या कर रहा होगा आके, लेबर वर्क, मतलब वही एम्प्लॉई क्या कमाएगा यहाँ से, वेजेज सैलरी। कोई इनको पैसा दे रहा होगा, इंटरेस्ट कमाएगा, और बाकी ये तो है ही 40, ये 40 है ही एंटरप्रेन्योर। तो आगे ना पूरी पब्लिक इसमें ही। और मैंने क्या कहा था पहली क्लास में भी कि इनकम सबकी किससे होती है, बिजनेस से ही होती है। अगर आप कह रहे हो ना कि नहीं मेरे पास जॉब करते हैं, तो जॉब भी किसी बिजनेस में ही कर रहे होंगे, है ना। हर कोई बिजनेस से करता है। एक कोई बच्चे ने वैसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम फौज में चले जाएं तो फौज तो कोई बिजनेस नहीं है, फौज कोई बिजनेस है क्या। अब वहां जा रहे हो, वहां से भी सैलरी मिल रही है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। मैंने गलत नहीं हुआ तब भी। सैलरी देने वाला कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहां से लेके आई, गवर्नमेंट को किसने दिया, पब्लिक ने दिया। पब्लिक ने क्यों दिया, पब्लिक ने कैसे दिया, भाई जो कमा रहा है सैलरी उसने अपनी इनकम टैक्स दिया, और जो बिजनेस कर रहा है उसने भी टैक्स दिया। लेकिन जो सैलरी कमा रहा है वो भी तो किसी बिजनेस में काम कर रहा है, समझ में आया। तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कैसे देगी इनको फिर सैलरी, समझ में आ रहा है। हर चीज यहाँ पे किससे चल रहा है, बिजनेस से चल रहा है, ठीक है। तो यही 40 जो है, मान लो ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और हर बच्चे ने कहा, हर बिजनेसमैन ने, एंटरप्रेन्योर ने कहा कि मैं जो भी बनाता हूँ एक साल में 1 करोड़ रुपए की चीज बनाता हूँ मैं, 1 करोड़ रुपए की चीज। हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है ना, हर प्रोडक्ट का क्या होता है, एमआरपी होता है नहीं होता। तो उसने अपनी सारी जितने भी बनाता है, वो जितना भी बनाता है क्वांटिटी में, उसको अपनी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया, और उसने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए का तक का बिजनेस करता हूं। बाकी वो 1 करोड़ रुपए सामान बिकता है, पैसे आते हैं, क्या पैसा सारा पैसा प्रॉफिट होता है, नहीं। उसमें से क्या देना पड़ता है इसको, रेंट, क्या देना पड़ता है इनको, वेजेस, फिर इनको देना पड़ता है इंटरेस्ट, और बचा हुआ प्रॉफिट मैं रखता हूं। समझ में आया। तो हर बिजनेसमैन ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए का मार्केट प्राइस का प्रोडक्ट बेचता हूं पूरे साल में। 40 के 40 ने भी यही बोला, तो 40 करोड़ रुपए का क्या हो गया, बिजनेस हो गया। इसका ही मतलब क्या होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, क्या मैंने मार्केट प्राइस नहीं लिया था प्रोडक्ट का, एमआरपी लिया था ना प्रॉपर। अब अगर ये तब भी समझ में नहीं आया तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो एक बार। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड, जितने भी गुड्स एंड सर्विस है उनकी मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस किया किसने, सारे प्रोडक्शन सेक्टर ने, सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट ने, हर बिजनेसमैन ने, हर एंटरप्रेन्योर ने। जो कहां पर है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बाहर का नहीं लेंगे अभी, सिर्फ अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ऑफ अ कंट्री का। कब, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब ये क्या चीज है, ये इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन क्यों बोला गया। आपको याद होगा प्रीवियस बैच में, लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला सीखा था जिसका नाम था, नेट का फॉर्मूला सीखा था हमने, ग्रॉस माइनस डेप, याद आया, पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में। एक्चुअल में उसमें यह था कि जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी वैल्यू, जैसे हमने खरीदा ना, हमने मशीनें खरीदी थी, जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी वैल्यू जो आप लगा रहे हो वो एक्चुअल में होती, लास्ट में नहीं होती। तो उस पर क्या लग जाता है, अगर आप एक मशीन बना रहे हो पूरे साल में, तो आप रखा तो होगा नहीं, बेच दिया होगा ना,
तो क्या उस मशीन की वैल्यू उतनी ही होगी उसके लिए जैसे बेचा है आपने? कम हो गया होगा ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि अभी कम नहीं किया हमने, अभी इसकी वैल्यू में 40 करोड़ में कम नहीं किया ना, तो इसलिए डेप्रिसिएशन क्या है उसके अंदर इंक्लूड है। अगर मैं निकाल दूं तो वैल्यू कम हो जाएगी, तब ये जीडीपीएमपी नहीं होगा। पता क्या बन जाएगा? ये एनडीपीएमपी। क्योंकि ग्रॉस में से अगर मैं डेप माइनस कर दूं तो क्या बन जाता है? ये ऊपर प्रीवियस क्लास में बताया था ना, प्रीवियस क्लास में, कि ग्रॉस में से क्या माइनस कर दे? डेप, तो क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। तो ये देखो इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ यही तो डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का, है ना? ये डिफरेंस है ना। कैसे हुआ? जब हमने क्या करा, इसमें से डेप्रिसिएशन, पर अभी इसने हटाने के लिए बोला नहीं है, इसलिए क्या लिखा है इसने? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अभी मत हटाओ। अभी अगर नहीं हटाओगे तो नाम क्या रहेगा? जीडीपीएमपी ही रहेगा। ठीक है, अगर हटा दोगे, एक्सक्लूडिंग कर दोगे, तो नाम बन जाएगा एनडीपीएमपी। ठीक है, पर हम अभी इसके बारे में बात कर ही नहीं रहे। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जीडीपीएमपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आओ नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको।